कि कोरोना वायरस के कारण बहुत लोगों की जो है वो आर्थिकी जो है वो उस पर असर पड़ा है, क्योंकि कई बार लॉकडाउन होता है, कभी कोरोना कर्फ्यू होता है, कभी बीमार हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है वो जो डेली बेसिस पर काम करते हैं और दिहाड़ी मिलती है, उससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर अभी जो है वो जो गरीब लोग हैं जो घरों में काम करते हैं, कोई बर्तन धोने का काम करता है, कोई और काम करते हैं, उससे गुजारा करते हैं। लेकिन लॉकडाउन में जिनके घरों में काम करते थे वो लोग नहीं रहते हैं, इस कारण उनको जो है रोटी पानी जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समाज जो है वो हमेशा भारतवर्ष में जो है वो ऐसे लोगों की मदद करता रहा है। भारत में तो जो है वो सभी प्रकार की जो समाज सेवा का काम था वो समाज ही करता था, सरकारें नहीं करती थी। लेकिन अब सरकार की मदद जो है वो आम जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया है, पिछले वर्ष भाग 2 भी इसी प्रकार से चलाया था। इसके अंतर्गत जो है वो हमारे कार्यकर्ता राजकुमार विज जी हैं, उनके सौजन्य से जो है वो यहाँ इन गरीब लोगों को जो है वो राशन इत्यादि दी है। पूरी बीच फैमिली शिमला में, विशेष रूप से छोटा शिमला में जो है इस प्रकार के जो है वो फिलैंथ्रोपी के काम करते रहती है। उसी में आज ये भी एक जो है वो लोगों की मदद की है। इसमें मास्क भी दिए गए, साथ में जागरूक भी किया गया और राशन किट भी। सर, जैसा कि अब देखिए, कैबिनेट जो है वो कोरोना काल में बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रही है, और कारण यही है कि उसमें प्रेजेंटेशन होती है पहले कि प्रदेश में पिछली कैबिनेट और इस कैबिनेट के बीच में कितने केसेस जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, टोटल कितने केसेस हुए हैं, संक्रमण बढ़ रहा है या कम हो रहा है, टेस्टिंग कितनी हो रही है, वैक्सीनेशन कितनी हो रही है। इन सब चीज़ों की जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से फीडबैक कैबिनेट को दिया जाता है। उसके आधार पर जो है कैबिनेट चर्चा करके डिसाइड करती है कि इसके बाद लॉकडाउन रहना चाहिए, कोरोना कर्फ्यू होना चाहिए, या कोरोना कर्फ्यू में कौन सी रियायत दी जा सकती है। क्या हम जो है वो ट्रांसपोर्ट में रियायत दे सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, बाज़ारों के में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उससे न असेसमेंट करने के आधार पर होती हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि पिछले लगभग 2 हफ्ते से अब लगातार जो है वो केसेस में कमी आ रही है। लेकिन मेरा निवेदन है जनता से कि कमी का मतलब ये नहीं है कि भी आप जो है वो सब सावधानियां छोड़ दें। मास्क पहनना कंपलसरी है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना ज़रूरी है, हाथ धोना, सैनिटाइज करना ये बहुत आवश्यक है, और वैक्सीनेशन जो है वो जिसका भी नंबर आता है वो अवश्य करे। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार 45 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन दी। अब प्रदेश सरकार 44 साल से 18 साल के लोगों को भी फ्री वैक्सीन जो है वो लगा रही है। लेकिन क्योंकि अवेलेबल जो है वो सिस्टम से हो रही है, मई में कोटा कम था, जून में कोटा बढ़ गया है, और जुलाई के बाद हमको लगता है कि और ज़्यादा कोटा जो है वो इस सेक्शन में जो है वो हिमाचल प्रदेश को होगा। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ़ॉरेन में बनी हुई जो वैक्सीनेशन है उनके बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म कर दी हैं। तो हमको लगता है कि और ज़्यादा जो है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, तो अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है देखेंगे कि कैसे हम जो है किन किन चीज़ों पर जो है वो रियायतें दे सकते हैं। क्या कहेंगे? मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और नेता प्रतिपक्ष के जिस प्रकार से वो आजकल जो है वो बर्ताव कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता।
लेकिन जब केसेस जो हैं 40,000 से ऊपर थे तब तो उन्होंने प्रदेश कार्यालय के लिए ऑफ़र नहीं की। जब केसेस जो हैं वो अब 12,000 से कम रह गए हैं, अब तो हमारे जो वो कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल्स में बनाए थे उनको भी हम ओपीडी चालू करने वाले हैं, तो तब जो है वो इसको ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये केवल मात्र जो है वो मीडिया के लिए कुछ खुराक मिल जाती है इनकी, और कुछ जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। पिछले साल में जो है वो कहीं बाहर कोई कांग्रेस का व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। इस बार जो कर रहे हैं वो जो इंडिविजुअली करते हैं वो करते हैं, वो ठीक से जो है वो समाज सेवा करते हैं। लेकिन इस काल में हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी की थी, सबका यही उसमें जो है वो भाव था और हमारा निवेदन था कि हम मिलकर के जो है वो काम करें, मिलकर के जो है वो हम जो है इसमें रहें और सब इसी प्रकार से